विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी, बीए पार्ट फर्स्ट के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम कबीरदास के द्वारा रचित साखियाँ और पद कर रहे हैं। उसी क्रम में आज माया को अंग, कबीरदास जी के द्वारा रचित माया को अंग हम ले रहे हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन में सबसे बड़ी बाधा माया होती है। यह माया नाना रूप धारण करके मनुष्य को ठगती रहती है और उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति से दूर करती रहती है। माया को अंग में कबीर ने माया के विविध रूपों का वर्णन किया है और मनुष्य को चेतावनी दी है कि वह इन रूपों के चक्कर में नहीं आए। माया का कार्य मनुष्य को सांसारिक बंधनों में फंसा देना है। यह मनुष्य को प्रभु भक्ति से विमुख कर देती है और उस पर अपना कुप्रभाव डालती है कि उसे कभी भी राम का नाम लेने की सुधि नहीं आती। इस माया के विषय चक्कर से वही व्यक्ति बच पाता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। माया की भांति तृष्णा अर्थात इच्छा, यह भी मनुष्य को विविध प्रकार से भटकाती है। तृष्णा कभी भी नष्ट नहीं होती, बल्कि अहर्निश रात दिन बढ़ती ही जाती है। दंभ और अहंकार माया के ही अन्य रूप है, क्योंकि दंभ के कारण ही मनुष्य राम से विमुख होकर स्वयं को संसार का स्वामी समझकर संसार की माया में लिप्त हो जाता है। इसलिए कवि ने इन सब से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत बताई है। कबीर माया मोहनी जैसी मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भांड। इसमें कवि ने माया के सांसारिक आकर्षणों के रूप में व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने का वर्णन करते हुए ये बताया है कि गुरु की कृपा से ही इस माया के सम्मोहन से बचा जा सकता है। कवि कहता है कि माया का रूप अत्यंत आकर्षक है, जैसे कि मीठी मीठी खांड होती है, कि ये माया बड़ी सम्मोहक है, मोहित कर देने वाली है, खांड के समान, शक्कर के समान मीठी है। अर्थात सांसारिक सुखों के उपभोग की दृष्टि से माया सभी को अपनी तरफ मोहित कर लेती है। शक्कर की मिठास के समान ही सांसारिक विषय वासनाओं का उपभोग भी मधुर रूप लिए हुए होता है, इसलिए व्यक्ति उसमें फंसता चला जाता है। कवि कहता है कि मुझ पर तो सतगुरु की कृपा हो गई, जो मैं माया के इस आकर्षण से, इस मोहक रूप से बच गया, सावधान हो गया, नहीं तो यह मुझे भी भांड या मस्खरा बना देती। कवि कहता है कि सतगुरु के दिए ज्ञान से मैं सचेत हो गया, माया के प्रलोभन में फंसने से बच गया। तो इसमें कवि ने माया के आकर्षक और मोहक रूप का चित्रण करते हुए सतगुरु के ज्ञान की महत्ता बताई है कि यह ज्ञान ही, सतगुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही हमें माया से दूर रख सकता है। उपमा अलंकार है। तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाई, जवासा के रूप ज्यों गण मेहा कुमिलाई। कवि इसमें बता रहा है कि तृष्णाएं या इच्छाएं असीम होती है, जितना इनको पूरा किया जाए उतनी ही ये बढ़ती ही जाती है। कवि कहता है कि इस सांसारिक तृष्णा रूपी लता को सींच कर पल्लवित करने से नष्ट नहीं किया जा सकता है, उससे तो ये बढ़ती ही जाती है। अर्थात
जितना इन इच्छाओं को पूरा किया जाए तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। ये तृष्णा रूपी अग्नि विषय भोग रूपी जल डालने से बुझती नहीं है, वरन दिन प्रतिदिन और तीव्रता से बढ़ती ही जाती है। तो फिर इसका नाश कैसे किया जा सकता है? उसके लिए भी कवि बताता है कि इसका नाश तो प्रभु भक्ति और प्रेम की अजस्र वर्षा से ही संभव है, कि मन में उस भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम जागृत किया जाए। उस प्रेम की वर्षा से ही यह तृष्णा रूपी अग्नि शांत हो सकती है। जैसे जवासा का जो पौधा होता है, जितनी अधिक वर्षा होती है उतना ही सूखता जाता है, वैसे ही जब भगवान के प्रेम रूपी बरसात का प्रभाव हृदय पर पड़ता है तब ये विषय वासनाएं जल जाती है। जब मन भगवान के प्रेम में सराबोर हो जाता है तब ये विषय वासनाएं जल जाती है, मन उनसे विमुख हो जाता है। तो एक तो कवि ने तृष्णाओं के बारे में बताते हुए उसकी तुलना की है, उसकी समानता बताई है जवासा से। जवासा जो ग्रीष्म ऋतु में तो हरा रहता है और घनघोर वर्षा में कुम्हला जाता है। तो यही बात कवि ने तृष्णाओं के संबंध में कही है कि जितना उनको शांत करने का प्रयास किया जाए उतनी ही बढ़ती चली जाती है, लेकिन भगवत प्रेम रूपी बरसात से ये सूख जाती है, नष्ट हो जाती है। तो उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और विरोधाभास अलंकार। माया तरवर त्रिविध का शाखा दुख संताप, शीतलता सुपिने नहीं फल फीको तनी ताप। इसमें भी कवि ने माया की दुखात्मक स्थिति का वर्णन करते हुए ये बताया है कि माया में फंसने से दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। कवि कहता है कि ये जो माया है ये एक त्रिगुणात्मक वृक्ष है, देहिक, देविक और भौतिक, इन तीन संतापों से युक्त ये वृक्ष है। तीन प्रकार के ताप जो हमें सताते हैं, देहिक, देविक और भौतिक। कवि ने कहा है कि ये माया इन तीनों संतापों से युक्त वृक्ष है। इसकी जो शाखाएं हैं वो है दुख और संताप। इस माया में फंसने से दुख और पीड़ा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता है। और एक सामान्य वृक्ष की छाया तो शीतल होती है और फल मधुर होता है, लेकिन ये जो माया रूपी वृक्ष है उससे तो सपने में भी शीतलता नहीं मिलती है और इसका फल फीका होता है, और ये सब शरीर को दुख ही प्रदान करते हैं। माया के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति का मन परमात्मा से विमुख हो जाता है और ये माया उसे दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देती है। तो कवि ने इस माया से सावधान रहने की बात ही इसमें बताई है कि जब माया से दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलना है और हम उसके चक्कर में पड़कर परमात्मा को भी भूल जाते हैं, तो इस माया से सावधान रहने की जरूरत है, इससे बचने की जरूरत है। सांग रूपक अलंकार है। कबीर माया मोह की भई अंधारी लोई, जे सूते ते मुसे लिए रहे बसत को रोई। ये मनुष्य जीवन जो हमें इतनी योनियों में भटकने के बाद मिलता है, तो ये जो मनुष्य जीवन अमूल्य है, इसको हम माया मोह में फंसकर जो व्यर्थ ही गंवा देते हैं और अंत में फिर हम पछताते हैं। तो उसी का वर्णन कवि इसमें कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि माया मोह के अज्ञान अंधकार ने नेत्र बंद कर दिए हैं, जिससे व्यक्ति को उचित पथ नहीं सूझता है। माया मोह की काली अंधेरी रात्रि फैल गई है और जो इस अंधकारमयी अज्ञान रूपी रात्रि में सोते रहे हैं, अर्थात माया के वशीभूत होकर मोहवश वास्तविक लक्ष्य या सत्य को भूल गए हैं,
उनकी अमूल्य जिंदगी रूपी वस्तु ठग ली गई है। उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है और अब वे अपनी उस वस्तु के लिए प्रलाप कर रहे हैं। अर्थात उन्हें अंत में सार तत्व ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पछताना पड़ता है कि काश हम भी समय रहते उस प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न करते और प्रभु को प्राप्त कर पाते। तो मनुष्य देह जो जीने के लिए हमें मिली है, हम माया मोह में फंसकर उसे व्यर्थ ही गंवा देते हैं और वास्तविक सत्य को भूल जाते हैं कि आत्मा जो परमात्मा से उत्पन्न होकर देह रूप में धरती पर आई है और अंत में जाकर उसी परमात्मा से मिलना है। और सांसारिक माया मोह विषय वासनाएं ये सब जीवात्मा को भटकाने वाली है, इनमें से हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो कवि ने समय रहते इस माया से सावधान होकर अपनी ये जो जिंदगी जीने के लिए हमें मिली है उसे हम सत्कर्मों के द्वारा कैसे उज्जवल बनाए रखें, उस बात का कवि ने वर्णन किया है कि माया के अंधकार में यह जीवात्मा सत्य को नहीं देख पाती है और अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर देती है। सांग रूपक अलंकार है। माया की जल जग जलिया कनक कामणी लागी, कहूं तो किही विधि राखिए रुई पलेटी आगी। माया के दुष्प्रभाव का वर्णन करते हुए कवि ने इसमें बताया है कि स्वर्ण मतलब सोना जिससे आभूषण बनाए जा सकते हैं, स्वर्ण और कामिनी इनकी माया अग्नि में जलकर ये समस्त संसार भस्म हो गया है। कवि कहता है कि कंचन और कामिनी के मोह में यह सारा संसार माया की अर्थात विषय वासनाओं की ज्वाला में जल गया है। और जिस प्रकार रोई में लपेटी हुई अग्नि अधिक समय तक नहीं टिक सकती है, वो जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार स्वर्ण और कामिनी के संसर्ग में पड़ा मनुष्य, चूंकि वह परमात्मा से विमुख हो जाता है तो वह अधिक समय तक नहीं टिक सकता है, उसका विनाश निश्चित है। तो कवि ने इसमें माया के कुप्रभाव का वर्णन करते हुए कनक और कामिनी को भी माया का ही रूप बताया है। निदर्शना और रूपक अलंकार है। भाषा के बारे में जैसे कि आपको पहले बताया गया है, सरल सहज बोधगम्य भाषा है, भावों की अनुसारिणी है। अलंकारों का जो प्रयोग आया है वो अनायासी है, बहुत ही सहज और स्वाभाविक प्रयोग है अलंकारों का। आज इस वीडियो में इतना ही।